कभी ऐसा हुआ है कि कोई टेक्निकल मैनुअल हाथ में आया हो और लगा हो कि ये सारे नंबर और कोड्स आखिर कहना क्या चाहते हैं? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। हम नीडल रोलर बेरिंग की एक डेटा शीट को समझेंगे और इसे ऐसे पढ़ेंगे जैसे कोई एक्सपर्ट पढ़ता है। तो सबसे पहले ये नीडल रोलर बेरिंग्स आखिर हैं क्या? देखिए, बहुत आसान भाषा में कहें तो ये छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। मतलब ये दिखने में बहुत पतले होते हैं लेकिन होते हैं बेहद मजबूत। इनकी सबसे बड़ी खूबी ही यही है, कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा वजन उठाना। सोचिए जरा, जैसे किसी गाड़ी के गियर बॉक्स में जहां जगह की बहुत कमी होती है पर ताकत भरपूर चाहिए, ठीक वैसी ही जगहों के लिए ये बेरिंग्स बने हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये हैं क्या, फिर इनकी बनावट को करीब से देखेंगे। हम इनके दो मेन टाइप्स के बारे में जानेंगे, फिर इनके पार्ट नंबर्स के पीछे छिपे राज को खोलेंगे, असली डेटा टेबल पढ़ना सीखेंगे और आखिर में सारी जरूरी बातें एक बार फिर से दोहराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर इन बेरिंग्स की बुनियादी बातें क्या है? वो क्या चीज़ है जो इन्हें इतना खास और इतना असरदार बनाती है? देखिए, इन बेरिंग्स के अंदर जो छोटे छोटे रोलर्स होते हैं ना, वो कोई आम रोलर्स नहीं है। उनकी बनावट में थोड़ा बदलाव किया जाता है ताकि किनारों पर ज्यादा दबाव न पड़े और बेरिंग की उम्र लंबी हो। ये आपको सिंगल और डबल रो दोनों डिजाइन्स में मिल जाएंगे। और सबसे जरूरी बात, ये आईएसओ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है क्वालिटी की गारंटी। ये पक्का करता है कि ये दुनिया भर के इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरते हैं। तो बेसिक्स तो हो गए, अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं। चलिए इस बेरिंग को खोलकर समझते हैं कि ये किन किन हिस्सों से मिलकर बना है। हर एक पार्ट का अपना एक बहुत जरूरी काम है। तो इसके मुख्य हिस्से हैं, सबसे पहले बाहरी रिंग, जो समझ लीजिए बेरिंग का ढांचा है, उसका घर है। फिर आते हैं असली हीरो, नीडल रोलर्स, जो सारा वजन उठाते हैं। और इन सबको अपनी अपनी जगह पर कौन रखता है? वो है केज। इसका काम है रोलर्स को एक दूसरे से सही दूरी पर रखना। हाँ, कुछ बेरिंग्स में भीतरी रिंग और सील भी होती हैं, पर वो ऑप्शनल हैं, हमेशा नहीं होती। ये जो केज है ना, ये सिर्फ रोलर्स को अलग अलग ही नहीं रखता, बल्कि उन्हें सही तरीके से गाइड भी करता है। अब यहाँ पर एक चॉइस आती है। ये या तो स्टील का हो सकता है, जो बहुत ज्यादा मजबूती देता है, या फिर ये पॉलीअमाइड जैसे एक खास तरह के मजबूत प्लास्टिक का भी हो सकता है। पॉलीअमाइड वाले केज 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी सह सकते हैं, हल्के होते हैं और आवाज भी कम करते हैं। तो ये पूरी तरह प्रोजेक्ट की जरूरत पर निर्भर करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई नीडल बेरिंग चुनता है तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फैसला यही होता है कि भीतरी रिंग वाला बेरिंग चाहिए या बिना भीतरी रिंग वाला। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इस सवाल का जवाब इस बात पर टिका है कि वो शाफ्ट कैसा है जिस पर इस बेरिंग को लगना है। दोनों के अपने फायदे हैं और अपने इस्तेमाल हैं। हिसाब सीधा सा है। मान लीजिए कि जो शाफ्ट है वो पहले से ही बहुत हार्ड और अच्छी तरह से फिनिश किया हुआ है, तो फिर भीतरी रिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना उसके काम चल जाएगा। इससे डिज़ाइन भी बहुत कॉम्पैक्ट रहता है। लेकिन अगर शाफ्ट को हार्ड बनाना महंगा पड़ रहा है या मुमकिन ही नहीं है, तो भीतरी रिंग वाला बेरिंग ही सबसे अच्छा उपाय है। वो सीधे शाफ्ट पर फिट हो जाता है और थोड़ी बहुत मूवमेंट की गुंजाइश भी देता है। अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर, कोड ब्रेकिंग। हर बेरिंग पर एक पार्ट नंबर लिखा होता है, जिसे डेजिग्नेशन कहते हैं। पहली नज़र में तो ये बस कुछ अक्षर और नंबर लगते हैं, पर असल में ये उस बेरिंग की पूरी कहानी बताते हैं। तो चलिए बेरिंग्स की इस भाषा को सीखते हैं। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। ये देखिए, NA4901.2RS। क्या लगता है इसका क्या मतलब होगा? ये सिर्फ एक पार्ट नंबर नहीं है, ये तो इस बेरिंग की पूरी जन्म कुंडली है। इसमें इसके डिज़ाइन से लेकर इसके साइज और इसकी खासियतों तक सब कुछ छिपा है। आइए इसे एक एक करके तोड़ते हैं। इस कोड को क्रैक करने का सीक्रेट छिपा है इसके आखिर में। ये जो आखिर के अक्षर होते हैं ना, इन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री डेजिग्नेशन या आसान भाषा में सफिक्स। यही हमें बताते हैं कि इस बेरिंग में क्या खास बात है। तो सबसे पहले RS। इसका मतलब बहुत सिंपल है। RS यानी रबिंग सील, मतलब बेरिंग के एक तरफ रबर की सील लगी है। ये सील धूल और मिट्टी को अंदर जाने से रोकती है, जिससे बेरिंग की लाइफ बढ़ जाती है। और अगर RS की जगह 0.2 RS लिखा हो तो बस लॉजिक वही है। इसका मतलब है कि बेरिंग के दोनों तरफ सील लगी हुई है।
ये उन जगहों के लिए परफेक्ट है जहां धूल मिट्टी बहुत ज्यादा होती है। ये बेरिंग को पूरी तरह से पैक और सुरक्षित रखती है ना आसान? अच्छा, एक और सफिक्स है, टीएन। याद है हमने केज के मटेरियल्स की बात की थी? ये वही है। टीएन का मतलब है कि इसका केज ग्लास फाइबर से मजबूत किए गए पॉलीअमाइड प्लास्टिक का बना है। ये वही हाई परफॉर्मेंस, गर्मी झेलने वाला प्लास्टिक है। तो कोड क्रैक करना तो आ गया, पर असली कहानी तो नंबर्स में होती है ना? तो चलिए अब सीधे डेटा टेबल में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कोड्स असल में किन नंबर से जुड़े हैं। पहली बार में ये टेबल थोड़ी डरावनी लग सकती है, पर चिंता मत कीजिए, बहुत आसान है। FW है शाफ्ट का डायामीटर, D है बियरिंग का बाहरी डायामीटर, C है उसकी चौड़ाई, लेकिन इन सब में जो सबसे जरूरी कॉलम है वो है C डायनामिक। ये है इसकी डायनामिक लोड रेटिंग, मतलब ये चलते हुए कितना वजन उठा सकता है। और आखिर में इसका वजन और इसका पार्ट नंबर दिया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये छोटे छोटे सफिक्स सच में बेयरिंग की परफॉर्मेंस पर इतना फर्क डालते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल डालते हैं। चलिए एक असली उदाहरण से देखते हैं। जरा इन दो बेयरिंग्स को देखिए। एक है RNA 4901 जिसकी लोड रेटिंग है 9.90 किलो न्यूटन, और दूसरा है RNA 4901.2RS जिसमें दोनों तरफ सील लगी हैं और उसकी रेटिंग घटकर हो गई 8.09 किलो न्यूटन। तो ऐसा क्यों हुआ? वजह सीधी है, सीलें थोड़ा घर्षण पैदा करती हैं, तो हमें ज्यादा सुरक्षा तो मिलती है, लेकिन उसकी कीमत थोड़ी सी लोड कैपेसिटी कम करके चुकानी पड़ती है। ये एक ट्रेड ऑफ है। और हाँ, इन बेयरिंग्स की ताकत को हल्के में मत लीजिएगा। अगर हम इसी टेबल में थोड़ा और नीचे देखें तो एक बेयरिंग है RNA 6918। इसकी डायनामिक लोड रेटिंग जानते हैं कितनी है? 1572 किलो न्यूटन। मतलब एक छोटे से कंपोनेंट के लिए ये कमाल की ताकत है। तो आज हमने काफी कुछ सीखा है और एक मुश्किल सी दिखने वाली डेटा शीट को डिकोड किया है। चलिए आज की सबसे जरूरी बातों को फटाफट से एक बार याद कर लेते हैं। सबसे पहले और जरूरी बात, नीडल बेयरिंग का मतलब है कम जगह में ज्यादा पावर। दूसरी बात, भीतरी रिंग चाहिए या नहीं, ये फैसला हमेशा शाफ्ट पर निर्भर करेगा। तीसरी, 0.2RS और TN जैसे सफिक्स को नज़रअंदाज मत कीजिए, वो बहुत ज़रूरी जानकारी देते हैं। और आखिर में पार्ट नंबर में लिखा हर एक अक्षर और नंबर का सीधा मतलब डेटा टेबल में दिए गए परफॉर्मेंस के आंकड़ों से है। तो अब जब आप इन स्पेसिफिकेशंस को पढ़ सकते हैं, इन्हें समझ सकते हैं, तो असली सवाल ये है कि आपके अगले प्रोजेक्ट के लिए कौन सा बेयरिंग एकदम सही रहेगा। अच्छी बात यह है कि अब इसका जवाब ढूंढने का हुनर आपके पास है।